बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हम आपको अपने चैनल के ऊपर जो भी रियल एस्टेट के अंदर गलत प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में भी बताते रहते हैं। और हमें सम टाइम जो लोग काम करने वाले उनका प्रेशर भी आता है कि यार आप सारी बातें घूल घूल के ना बताया करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जो दौर जिसमें हम हैं ना, अब कोई पर्दा रह नहीं सकता। यानी एक पर्दा तो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने बताया जाने वाले है कि वो न्यूट्रल है। ये पिछले कोई ये जो अदम एतमाद आया था उसके वक्त वो न्यूट्रल हो गया था। सवाल ये पैदा होता है कि वो न्यूट्रल नहीं हुआ था और आज भी न्यूट्रल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। ये पर्दा था जो कि उतर चुका है, पर्दा हट चुका है। इस पर्दे के हटने की वजह से बच्चे को पता लग गया कि कौन कल्परट है, जिम्मेदार कौन है मुल्क को खराब करने का। देखिए, अगर हम रियल एस्टेट के अंदर जो प्रैक्टिस हो रही हैं वो लोगों को बताते हैं और उसके ऊपर आज सुबह कॉल आई थी एक साहब की, मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा कि मैं किसी को पैसे देने वाला था और आपकी बात की वजह से मैं नहीं दे रहा पैसे। अब मैं आऊँगा, जायज़ा लूँगा, चीज़ को देखूँगा, हर चीज़ चेक करूँगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करूँगा। देखिए, बात तो पहुँच गई और उस बात पहुँचने की वजह से उनका फ़ायदा हो गया और उन्होंने अपने आप को दोबारा से जो है ना वो ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया। तो हमारा इसमें गया क्या और इससे तो फ़ायदा हुआ। एक जो गलत प्रैक्टिस करने वाले थे उनका कला कमा हुआ, उनकी हौसला शिकनी हुई। तो ये जो बातें हम बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि हम एक आइडियल पिक्चर रियल एस्टेट सेक्टर की चाहते हैं और हर पाकिस्तानी चाहता है। कोई चाहता नहीं होगा, कोई नहीं चाहता होगा स्ट्रीट क्राइम बढ़े, कोई नहीं चाहता होगा कि लोग जो है ना वो वाइट कलर क्राइम करें। ये वाइट कलर क्राइम है कि लोगों से पैसे लेते जाना और आगे सूद उनको देते जाना, उनको गलत डायरेक्शन पे लगा देना, आगे रियल एस्टेट को एग्जिस्ट ही ना करना। ये गलत प्रैक्टिस है। ये हमारे जानने वाले लोग कर रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। उनको जल्दी है तरक्की करने की, यानी वो किसी के पैसे के ऊपर तरक्की करना चाहते हैं, हालांकि किसी को फायदा दे के तरक्की करनी चाहिए। वो किसी के पैसे को यूज करके तरक्की करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी चॉइस है, हर एक की अपनी चॉइस है। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम ये चीजें बताते हैं तो हम भी ऐसा करते होंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है जो नवाज शरीफ के बेटे ने कहा था कि मेरी यहाँ ये जो हमारी हमशीरा हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड करती हैं। ये वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है बिल्कुल। आप ये ना समझिएगा, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बेसिकली कमिटमेंट है कि हम आने वाले टाइम में इससे भी आगे जाके चीज़ें लोगों को बताएंगे, सो दैट कि वो समझें, वो धोखा ना खाएं, उनको प्रॉब्लम ना हो। एक मसला, एक रौला हो जाए ना फर्ज करें तो आप बंदा ज़हनी तौर पे बहुत एंगेज हो जाता है कि यार ये मैंने तो नहीं किया, मेरे साथ क्यों हुआ। इसमें बहुत नुकसान हो जाता है, लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन ये जो बैठे हुए हैं, जो ये गंदे लोग, गलीस कमीने लोग, छोटे लोग, में लोग घटिया लोग हैं, मैं इनको बहुत गालियाँ दे सकता हूँ, लेकिन मैं सवान कैमरा हूँ। ये इनके लिए खेल तमाशा है, इनकी तरबियत गंदी, इनके वालिदैन, इनका खून गंदा है। मैं समझता हूँ इनके लिए खेल तमाशा है और ये सिगरेट छिकते रहते हैं और ये गंदे गंदे काम करते रहते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, इतने घनौने लोग हैं। यानी इस मुल्क के अंदर हर शोबे के अंदर वो 2-4-5% इतने घनौने लोग हैं कि उसकी वजह से वो 95% लोग बदनाम है, पूरा शोबा बदनाम है, पूरा काम ही बदनाम है। सो ही रियल एस्टेट है जो कि बदनाम है। तो हम इन गुड फेथ बताते हैं चीज़ों को। हम लोगों को कुछ करते हैं, एजुकेट हो लोग अपने ज़िंदगी के बारे में ना वो ये मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं खुद बचपन में इसी तरह सोचता था, फिर मैंने अपने कॉन्सेप्ट को बदला। बुरा ये लगता था कि जो बंदे को समझ नहीं होती वो समझता है शायद कहीं बाहर से उसकी चीज़ें बदलनी है, असल में अंदर से चीज़ें बदलनी है। जब आप बदलेंगे आपकी आमदनी बढ़ेगी, जब आप ईमानदार होंगे आप तरक्की करेंगे। यहाँ इस पाकिस्तान में कहते थे कि पाकिस्तान में बिजनेस करने वाला जो है वो अगर बेईमान नहीं होगा, धोखा नहीं देगा, तो तरक्की कैसे करेगा। मैंने खुद बहुत सारे लोगों से सुना है कि ये अगर फ्रॉड नहीं होगा तो या कोई लगी लिपटी उल्टी सीधी नहीं होगी तो फिर वो कारोबार तरक्की कैसे करेगा। ये हमारा अनफॉर्चुनेटली, हम हैं भी मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और मुझे रात को याद आ रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुनिया से विसाल फरमाने लगे तो आप बल्कि सुबह नमाज के टाइम कि आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि मुझे बताओ कि मेरी उम्मत का क्या होगा, ठीक है ना।
कि वो इतना उम्मत का फिक्र और ख्याल वो था। और उम्मत अगर ऐसे है कि अगर वो उनके सामने गलत हो रहा है और वो कहने की जरूरत नहीं कर रहे, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ तो फ्रॉड नहीं ना हो रहा, किसके साथ करते होंगे करते रहे, उसको देखना चाहिए था ना। ये उन लोगों की स्टेटमेंट होती है कि जो समझते बूझते वो सारा कुछ है। मैं समझता हूँ कमजोर लोग होते हैं, घिनौने लोग होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, उनकी नस्लों में बुज़दिली होती है। वो इससे डरते हैं कि कोई जान ले लेगा, उससे डरते हैं कोई बेइज्जत कर देगा, इससे डरते हैं कि यार कोई पता नहीं क्या नुकसान पहुंचा देगा। अल्लाह की ज़ात जो है ना वो फ़ायदा और नुकसान देने वाली है। अल्लाह की ज़ात जो है वो जान लेने वाली है। कोई किसी की क्या जरूरत है वो जान ले ले। जब उधर से मंजूरी होगी या उधर से जब हमारा आएगा दिन जाने का, तो वो कोई रोक ही नहीं सकता। दुनिया की ताकत, दुनिया के डॉक्टर नहीं रोक सकते। देखिए ये जो बातें हैं, ये मैं आपको सच बताऊं, सुबह का टाइम है, ये ईमान ताज़ा करने के लिए बातें हैं। ये अपने अहद को जो है ना तजदीद अहद के लिए बातें हैं कि हम अपने महाज के ऊपर इंशाल्लाह डटे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके हम पाकिस्तानियों को सही मानों में अपने शोबे के बारे में बताएं। जो भी हमें समझ है उसके बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। देखिए ना, हम जानवर तो नहीं है ना, वो इमरान खान ने सही कहा था, हम सियासी हैं, हम अपना हक राय रखते हैं हम, ठीक है ना, राय दही का हमें हक है, ये हमारा मुल्क है, हम कोई जानवर नहीं है। बहुत सारे जानवर हैं कि जो डरते हैं, डरपोक हैं और वो बात नहीं करते। हालांकि वो जो भी उनका मौक़िफ़ होगा रखना चाहिए, क्योंकि वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे, हम अपने आर्गूमेंट देंगे, वो अपने आर्गूमेंट देंगे, तो फिर कोई बीच में कोई एक दूसरे को बात समझ आएगी। तो लिहाजा हम अपना काम करते रहेंगे और हम बिल्कुल जो है ना नेचुरली हम भी इंसान हैं और हम हत्तल मुकान कोशिश करते हैं कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी लर्जिश ना हो। हम इसीलिए अपने काम को बहुत बड़ा करने के बारे में कोई डेस्परेट नहीं है, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी लोगों के गले काटने पड़ते हैं। वो हम नहीं चाहते, वो कबूल नहीं है। जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने अच्छी तरीके से गुजार दी, आगे भी इंशाल्लाह अच्छी तरीके से गुजरेगी, लेकिन ईमानदारी से, खुलूस नियत से, मेहनत से, मोहब्बत से पाकिस्तानियत अपने अंदर रखेंगे, मुसलमानियत अपने अंदर रखेंगे, ईमान की ताकत अपने अंदर रखेंगे और इससे इंशाल्लाह ताला हमें अल्लाह कामयाब करेगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।